हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। उसमें 2-3 महीना ही शेष बचे हैं और बहुत बड़ी समस्या है कि जब आप पर नींद हावी हो जाए तो क्या करें। बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको कंप्लीट कैसे करें। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप अपनी नींद को कम कर सकते हैं और अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब सर्दी का मौसम है, नींद बहुत ज़्यादा आती है और अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपनी मनपसंद चीज़ें अगर देख रहे हो, जैसे कि कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हैं या कुछ भी आप रील्स देख रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी चाहे कितना भी टाइम हो जाए। लेकिन अगर आप पढ़ाई करने बैठो तो नींद तुरंत आ जाती है। ये आपके सामने समस्या नहीं है दोस्तों, ये सभी के सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे जो हमारे मतलब की चीज़ होती है, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, अक्सर ऐसा ही होता है कि रुकावटें उसमें ही आती है। और जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती, जो बेकार होती है, जो हमारा टाइम वेस्ट करती है, उसमें रुकावटें नहीं आती। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आपको तुरंत ही सो जाना चाहिए। आपको ये नहीं कि आप 4-5 घंटे की नींद लेंगे या आप 10-10 घंटे लगातार सोते रहेंगे। आपको करना ये है कि जब भी आपको जिस भी टाइम आपको नींद आती है तो आप अपनी मोबाइल में या आप अलार्म लगाइए और आप तुरंत ही आप गहरी नींद में सो जाइए। जैसे ही आपका 10-15-20 मिनट का या आधे घंटे का आप अलार्म लगाइए और अपनी नींद को पूरी कीजिए। जैसे ही आपका अलार्म बजता है तो आप उठ जाइए, अपने आप को फ्रेश कीजिए और फ्रेश होने के बाद अब दोबारा से फिर आप अपनी रीडिंग को स्टार्ट कीजिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम किसी किसी टॉपिक को बार बार पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। हम उसे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। आपको करना क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है तो आपको अपने सिलेबस को रीड करने की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। सिलेबस को रीड करना होगा, आपको रटना नहीं है। रटी हुई चीज़ें कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं बार बार पढ़ने से, जो आपकी प्रैक्टिस में आती हैं, आप चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती है और जो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाती है आप उसे जल्दी से नहीं भूल सकते। तो आपको यही करना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी आपको नींद आती है तो आप उस टाइम सो जाइए, अलार्म लगाइए और अलार्म 1 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का लगाइए और तुरंत उठने के बाद में आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे और फ्रेश महसूस जब आपको होगा तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। रही बात आपके सिलेबस को कम समय में कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन समय कम है। मुश्किल से आपके पास 2.5 महीने का समय है और इस 2.5 महीने में आपको सिलेबस को रिवाइज भी करना है। अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो कंप्लीट भी करना है। तो आपको करना क्या है, आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लीजिए और उसको जितना आप करते हो, एक अपना टारगेट रखिए कि आज मुझे आप अपने पूरे दिन का टारगेट रखिए और उसमें आप देखिए कि आप कितना आप अपने टारगेट को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपको 1-2 दिन बहुत परेशानी होगी लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे अपने टारगेट को पूरा करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो स्पीड है पढ़ने की वो बढ़ती चली जाएगी। यही एक बेटर तरीका है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। टाइम ऐसा रखिए अपने पास जिससे कि आपकी पीछे की चीज़ें रिवाइज भी हो जाए और आप अपना नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट कर दें। देखिए, आपको अपनी एक डेडलाइन ज़रूर रखनी चाहिए पर डे की कि आज मुझे 3 या 4 टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जब तक हमारे पास डेडलाइन नहीं होगी तब तक हम किसी भी काम के प्रति जागरूक नहीं हो पाते, यानी कि अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमारे पास एक डेडलाइन होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये डेडलाइन ही आपकी जो रीडिंग की स्पीड है उसको फास्ट भी करेगी। जो आपकी पढ़ने की जो आप ये कहते हो कि नींद हम बहुत ज़्यादा आती है, उस नींद को भी कम करेगी। इस डेडलाइन से आपकी बहुत सारी चीज़ें हल हो जाए। पूरे दिन की एक डेडलाइन बनाइए कि मुझे 4 घंटे में इतनी टॉपिक, इतनी चीज़ें पढ़नी है। आप ये मत पढ़िए कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है। आप ऐसे कोई टाइम टेबल मत बनाइए। आप टाइम टेबल ये बनाइए कि आज मुझे 5 टॉपिक कवर करने हैं। अब आपको जिस भी टाइम मिलेगा आप उस टाइम अपने टॉपिक्स को कवर कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर आप पढ़ते तो 10 घंटे हैं लेकिन माइंड में कुछ नहीं आता तो ऐसे 10 घंटे वेस्ट हैं आपके। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लेते हो और आपके 5 के 5 टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाते हैं तो आपके लिए वो 1 घंटा भी बेहतर है।
तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए, और जब आपको नींद आती है तब आप अपनी 1 घंटे की या आधे घंटे की नींद को बहुत अच्छे से लीजिए। यही एक बेस्ट तरीका है अपने सिलेबस को कम करने का और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से रीडिंग करने का। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।